नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त प्राइम डिबेट का। जिस चेहरे को भिखमंगेपन के नकाब के पीछे पाकिस्तान छिपा रहा है वो अब बेनकाब होगा, बेपर्दा होगा। दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा आएगा। पाकिस्तान की असली औकात क्या है ये दुनिया देखेगी। भारत की सेना की ओर से पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब कूटनीतिक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। भारत ने इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर डिप्लोमेसी की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत में 7 डेलीगेशन गठित किए गए हैं। इनमें से 2 डेलीगेशन रवाना हो चुके हैं। दुनिया के 4 महाद्वीपों के 33 देशों में जाकर ये डेलीगेशन 7 प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। उस आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत के संकल्प की जानकारी देंगे जिसे पाकिस्तान पाल रहा है। इस मुद्दे पर जब राष्ट्र को एकमत होना था, उस समय भी, उस दौर में भी विपक्षी दलों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। कांग्रेस में 2 फाड़ नजर आ रहा है। कांग्रेस की बड़ी सहयोगी पार्टियां, एनसीपी जैसी पार्टियां जहां देश के साथ हैं, भारत का दूत बनकर आतंकवाद की मुहिम के साथ खड़ी हैं, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि इस डेलीगेशन से फायदा क्या है, इस डेलीगेशन का फायदा क्या होगा। विपक्षी सांसदों को डेलीगेशन में शामिल करना मजबूरी है क्या सरकार की, ये सवाल कर रही है कांग्रेस। इस बीच मध्य प्रदेश से कांग्रेस एमएलए ने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा है, एक लेटर लिखा है। इस लेटर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में लिखा है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा कर दिया है सरकार के सामने। प्रश्न किया है एमएलए आरिफ मसूद ने कि जब डेलीगेशन विदेश में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा, जब आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम का गुणगान करेगा, उस दौरान अगर कहीं किसी ने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई क्या हुई है, तो जवाब क्या होगा, क्या जवाब देंगे। बड़ी विडंबना यह है कि जब आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है तो बयानों में फूट है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक रणनीति पर किसने क्या कहा है। लेकिन ये डेलीगेशन वाला जो मसला है उससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है, मेरी व्यक्तिगत भावना है। अब तक 200 देशों में प्रधानमंत्री 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार जाकर आए, तब हमारे रिलेशन और पाकिस्तान के बारे में सच बात क्यों नहीं बताई गई। जयशंकर पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर घूमते रहते हैं, आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ा है, उसका मतलब सरकार फेल है। या सरकार के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जब डिबेट होगी। और फवाद साहब ने भी कहा था ये वक्त नहीं है पार्लियामेंट सेशन लेने का। 2-3 महीने के बाद एक बार ये सब एमईए की पूरी एक्टिविटी, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। अभी वी आर इन ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके बीच में हम किसी ने भी कुछ भी बोलना ये संयुक्तिक नहीं होगा। और हम भारत की तरफ जो भी अभी कर रहे हैं वो कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम भारतीय है और हम भारतीय रहेंगे। और हम भारत बाहर जाके भारत जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है। दहशतवाद, जिन देशों को हमने मदद किया वो भी हमारे साथ खड़े नहीं रहे। ऐसे स्थिति में ये डेलीगेशन भेजकर सरकार सबके साथ में संबंध बनाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो सरकार को देर आए दुरुस्त आए, ये थोड़ा सा शान, वो क्या बोलते हैं उसको, समझ देर दुरुस्त आई है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। इससे क्या फायदा होगा ये डेलीगेट्स भेजने के बाद में, डेलीगेशन भेजने के बाद में ये समय बताएगा। पर हमारा परराष्ट्र जो धोरण है या परराष्ट्र हमारी नीति है वो कोई ठीक से नहीं थी, ना हमारे कोई रिलेशन अच्छे से थे। यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो परिस्थिति निर्माण हुई उससे दर्शाता है। तो जो डेलीगेशन आज रवाना हुआ है उसकी जानकारी आपको दे दें। पहला डेलीगेशन है ये, संजय झा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में अपराजिता सारंगी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो शामिल हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी सांसद हैं टीएमसी के, ये शामिल हैं। पहला डेलीगेशन जो जापान जाएगा। अन्य सदस्य ब्रजलाल सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के,
इसके अलावा डॉक्टर जॉन ब्रिटॉस सांसद हैं सीपीआई के, जो इस डेलीगेशन के मेंबर हैं। इसके अलावा प्रधान बरुआ सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भी मेंबर्स में शामिल हैं। जो पहला डेलीगेशन आज रवाना हुआ है, हिमांग जोशी सांसद भारतीय जनता पार्टी के, ये भी सदस्य हैं। ये जो मेंबर्स हैं, इसके अलावा सलमान खुर्शीद हैं नेता कांग्रेस के, जो इस पहले डेलीगेशन के साथ रवाना हुए हैं। अन्य सदस्यों में मोहन कुमार जो हैं वो राजदूत हैं। तो ये डेलीगेशन है जो आज रवाना हुआ है। कई देशों की यात्रा ये डेलीगेशन करेगा, जिसमें सऊदी अरब, जापान जैसे देश शामिल हैं, और यहाँ पर जानकारी देगा ऑपरेशन सिंदूर की, दुनिया को बताएगा कि भारत ने किस तरीके से कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति है भारत की, उसके बारे में दुनिया जानेगी। भारत का जो दमखम है वो दुनिया जानेगी। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को भारत बताएगा। भारत के राजनेता बताएंगे, भारत के सांसद बताएंगे। 59 सदस्य इस डेलीगेशन में शामिल हैं। 33 देशों की यात्रा करेंगे, और ये देश जिनकी यात्रा की जा रही है ये बेहद अहम है। रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, तो ये बेहद अहम देश हैं जिनकी यात्रा, ये मेंबर्स जो हैं डेलीगेशन के सदस्य, प्रतिनिधिमंडल, जो 7 डेलीगेशन सरकार ने गठित किए। इसके बाद आज 2 डेलीगेशन जो हैं वो रवाना हो चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। और ये जो तस्वीर हमने देखी, जिस मुस्कान के साथ ये डेलीगेशन के मेंबर्स नजर आए, वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि भारत की एकता, अखंडता में एकता जो है वो कितनी मजबूत है। सभी दल एक सुर में यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, और देश के दूत बनके, भारत के दूत बनके ये जो डेलीगेशन के मेंबर्स हैं ये विदेश में जाकर, विदेश की धरती पर जानकारी देंगे, भारत की ताकत की जानकारी देंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे, आतंकियों का रहनुमा, उसका असली चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। ये भारत के डेलीगेशन के मेंबर्स, ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसकी यात्रा जो है आज से शुरू हो चुकी है। 2 डेलीगेशन रवाना हुए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता है विकास अग्रहरी जी, बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। विकास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आदेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी स्वागत है आपका। अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। अनुपम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विकास अग्रहरी जी, आप ही से सवाल लूंगी मैं, जब देश एकमत है तो बयानों में फूट क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, कांग्रेस के सभी सहयोगी दल एक सुर में यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, और हम देश के दूत के तौर पर, सुप्रिया सुले को हमने सुना, बेहद खूबसूरत बयान उन्होंने दिया कि हम किसी पार्टी के सदस्य के तौर पर नहीं जा रहे हैं, हम भारत के होने के नाते, भारतीय होने के नाते हम जा रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूत बन के। क्या आपत्ति है फिर कांग्रेस को? आदित्य जी, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। और मैं अपनी बात शुरू करूं तो आज राजीव जी की पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। एक दौर हुआ करता था राजनीति में, शुचिता, नैतिकता, मर्यादा इस अच्छे तरीके से निभाई जाती थी कि अटल जी का स्वास्थ्य खराब था और राजीव जी ने उनको यूएन में भेजा ताकि वो अपना इलाज भी करा सकें और अच्छे तरीके से भारत का पक्ष रख सके। दोनों चीज़ें थी। एक दौर वो था, एक हम विपक्ष सत्ता में हुआ करते थे, भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी, हमने ऐसे भी नैतिकता निभाई। और आज एक दौर आज का है। आज के दौर में जब आप देखती हैं अदिति जी, तो कांग्रेस जो नाम देती है, भारतीय जनता पार्टी पहले तो नाम मांगती है, या तो वो नाम मांगे ही ना, जिसको उसको डिक्लेयर करना है, जो करना है अपने हिसाब से कर दे। अगर हम एक चीज करते हैं, एक चीज कहते हैं कि अगर आपने हमसे नाम मांगा, हमने कहा कि भाई ये लोग जाएंगे, आपने उसको हटा दिया, आपने उसको किनारे कर दिया। अब आप उधार का सिंदूर कांग्रेसी शशि थरूर लेकर के आ गए, आपने कहा जाएंगे, थरूर जी जा रहे हैं, स्वागत है, उसका भी स्वागत है। लेकिन जब आप चाल चलते हैं, जब आप हिडन एजेंडे के साथ आते हैं, तो चीजें जो होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, फिर हमको बोलना पड़ेगा ना। आप मांगे क्यों? आप प्रैक्टिकली आप एक जवाब दे दीजिए कि आपने नाम मांगा क्यों? आप नाम ना मांगते। जब आप नाम मांगे। लेकिन शशि थरूर भी तो कांग्रेस के ही नेता हैं ना, बेहद दिग्गज नेता हैं, बेहद काबिल नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या आपत्ति है शशि थरूर के नाम पर? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं उधार का सिंदूर कांग्रेसी शशि थरूर। मैं तो कह ही रहा हूं इस चीज को
भारतीय जनता पार्टी तो अपना चेहरा बचाने की विदेशों में भी उसको जरूरत पड़ गई। अब तो वो चेहरा चमकाने की राजनीति करेंगे। आप देख रहे हैं कि इतने इतने होर्डिंग कटआउट लग गए भारतीय जनता पार्टी के। सेना के एक भी जवान की तस्वीर नहीं, व्योमिका सिंह की एक भी तस्वीर नहीं, सोफिया कुरैशी जी की एक भी तस्वीर नहीं, हमारे जवानों की एक भी तस्वीर नहीं। मोदी जी हर जगह लगे हुए हैं, ठीक है, आ रहे हैं। ठीक तो है, इस जवाब तरह ले की लेते जब हैं। आप राजनीति ठीक है, करेंगे, विकास आप जी। अपोजिशन की पार्टी से फिर ठीक आप है। कहेंगे कि आप कुछ बोलिए ही मत। ठीक है, भाई हम घर बैठ जाएं क्या? विकास पांडे जी, विकास अग्रहरी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है खुद को चमकाने के लिए विदेश जा रही है। डेलीगेशंस को जो भेज रही है वो अपनी पार्टी को चमकाने के मकसद से भेज रही है। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अदिति। अदिति जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थितियां बहुत विचित्र हैं आजकल। आप भी देख रही होंगी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला और उससे पहले जब पहलगांव में ये घटना हुई, हृदय विदारक घटना के बाद हम सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और उसके बाद किस तरीके के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हों, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हों, चाहे विजय बेट्टीदार हों, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता किस तरीके के बयान देते हुए नजर आए, ये किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ तो आप सर्वदलीय बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से मीडिया में ब्रीफिंग देते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने नेताओं को खुला छोड़ देते हैं कि वो इस तरीके के कटाक्ष करें। मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी की अपनी नीति होगी और जो परिलक्षित होती हुई दिख रही है। दो तीन चीजें मुझे बड़ा हैरत करती हैं। अभी आप बार बार कह रहे हैं कि हमसे नाम क्यों मांगे। किरण रिजिजू जी ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा है कि हमने नेता विपक्ष को इन्फॉर्म किया था, नाम नहीं मांगा। नाम नहीं मांगा था, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि जो बार बार हमारे विपक्ष में बैठे हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी के फोटो लगे हैं, ये लगे हैं, मुझे लगता है कि अब तो कांग्रेस पार्टी अब केवल और केवल विशुद्ध रूप से राजनीति करना चाहती है। उसके अलावा इनका दूर दूर तक देश से कोई नाता रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देखिए कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। आपके भी चैनल ने कई तिरंगा यात्राएं कवर की हैं अदिति जी। क्या कहीं आपको दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो, हमारे देश के जवानों की फोटो, चाहे कर्नल सूफिया हो, चाहे व्योमिका सिंह हो, उनकी फोटो, ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, ये सब दिख रहा था बाकायदा पोस्टरों में, बाकायदा स्लोगनों में। सर, हमने रेलवे के टिकट पे देखा है। ठीक है विकास पांडे जी, आपने व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया का नाम ले ही लिया है, तो इस बात का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के एक एमएलए ने लेटर लिखा है, ये सवाल किया है कांग्रेस के एमएलए ने कि जब डेलीगेशन विदेश में जाएगा तो विदेश की धरती पर अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि विजय शाह पर क्या कार्रवाई की गई, तो जवाब क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए को सबसे पहले पत्र लिखना चाहिए था अपने नेतृत्व को, और जरा उनसे पूछते कि इन्होंने क्या कार्रवाई की कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर, इन्होंने क्या कार्रवाई की महाराष्ट्र के विधायक विजय बेट्टीदार के ऊपर, इन्होंने क्या कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। जरा पूछिए इनसे। मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने कार्रवाई के नाम पर कोई एक नोटिस तक इशू किया हो। भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की कि हवाई चप्पल में दौड़ते हुए विजय शाह पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय और सफाई देते हुए नजर आते हैं। ये कार्रवाई थी हमारी, और ये मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है दोनों पार्टियों में डिफरेंशिएशन। मैं हमेशा से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की नीति है नेशन फर्स्ट, पॉलिटिक्स सेकंड, और कांग्रेस पार्टी की नीति है अदिति जी नेशन सेकंड, पॉलिटिक्स फर्स्ट। यही डिफरेंशिएशन है दोनों दलों की राजनीति। विकास पांडे जी, आदेश शुक्ला जी, आज डेलीगेशन, पहला डेलीगेशन जो है वो रवाना हो गया है, लेकिन राजनीति बरकरार है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन बयानों में फूट नजर आ रही है। कांग्रेस के सहयोगी दल जहां सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं जयराम रमेश जी को हमने सुना, कह रहे थे कि ध्यान भटकाने का प्रयास है। किस तरीके से देखते हैं आप? जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से राजनीतिक हलचलें शुरू हो और सीसा जो होती है आपस में खींचातानी, वो बहुत चरम पे चल रही है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये है, क्योंकि 2 दिन पहले आपने देखा होगा, 3 दिन पहले, कि किस तरीके से थरूर साहब को लिया गया, उसको भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई। इसको भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई।
दूसरी चीज, अब आप देखिए आज जो जयराम जी का, रमेश जी का कहना है कि भाजपा उसे अपनी राजनीति चमकाने के लिए चाहती है। भाई एक बात हमको आप ये बताइए, अगर भारत देश ने पड़ोसी देश को बताया है कि हम हैं क्या, हमारा सिस्टम क्या, अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो देश के बाहर कहने में क्या दिक्कत है? मेरे को नहीं समझ में आता। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि इस पे विरोधाभासी बयान क्यों आ रहे हैं। इस पर तो कांग्रेस को भी साथ में आना चाहिए और विरोधाभासी बयान नहीं करने चाहिए। साथ में आके अपने देश की छवि पूरे विदेश में, पूरे सिस्टम में बतानी चाहिए। इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें देखिए आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं फिर कहता हूँ आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके पास उत्तर प्रदेश के अलग मुद्दे हैं, कर्नाटक के अलग मुद्दे हैं, देश के अलग मुद्दे हैं, आप पंजाब के अलग मुद्दे हैं, सब मुद्दे अलग। आप वहां पर राजनीति करिए, लेकिन जब आप देश के बाहर जाते हैं तो उसमें राजनीति मत करिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय अगर आप ऑल पार्टी मेंबर्स में मीटिंग में तय हुआ है कि जाएंगे, अब उसमें किसको भेजा जा रहा है, किसको नहीं भेजा जा रहा है। अब शशि थरूर को पहले से भी लोग जानते हैं, देश विदेश में उनका अच्छा नेटवर्क है, उनकी अच्छी चीजें हैं, उनकी अपनी डिप्लोमेसी रही है, उनका सिस्टम अच्छा रहा है। अगर वो जा रहे हैं तो क्या खराबी हुई कांग्रेस को? या तो कांग्रेस कहते ये हमारी पार्टी के सांसद नहीं, एक लाइन की बात, वो हमारी पार्टी के सांसद नहीं। सलमान खुर्शीद भी जा रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों करा जाता है। जो देश के बाहर अगर छवि हमें बताना है, भाई सीधी सी बात, देश के बाहर अगर आप नहीं बताओगे अपनी बात और तो कैसे आपका काम चलेगा? बिल्कुल आदेश जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस वक्त तो ये वो समय नहीं था जब इस तरीके की फूट, इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए थी। आज देखिए आप राजनीति करिए, आपके पास डेलीगेशन जा रहा अनेक है, हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन को देखकर ही दुनिया के सामने ये मैसेज भी जा रहा है कि भारत में कितनी एकता है, भारत के नेताओं में कितनी एकता है। जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात आती है तो सब एकजुट नजर आते हैं। ठीक है, लौटूंगी आदेश जी आपके पास। राष्ट्रीय मुद्दे पे एकजुट हो जाइए और बाकी अपनी अपनी राजनीति करते रहिए, उसके आगे पीछे की बात ही मत करिए। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो भी ऐसे ही कुछ कह रहे थे कि नहीं ये सब करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे थे। भाई आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप यही कांग्रेस के सांसद जा रहे हैं और अगर वो जाके ये बताने को तैयार है तो उसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, दूसरी बात, ठीक है मैं आता हूं। आदेश जी जवाब दूंगी मैं। सुनिए पहले अनुपम जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, लौटूंगी आपके पास। आदेश जी, अनुपम तिवारी जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं। डेलीगेशन जो रवाना किया गया है, 7 डेलीगेशन जो हैं वो कमेटियां गठित की गई हैं, प्रतिनिधिमंडल गठित किए गए हैं और ये अलग अलग देशों की यात्रा पर जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे। किस तरीके से देखते हैं आप? तौर पर एक वेलकम मूव है सरकार का, और सरकार पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है कि हमारे अंदर जो राजनीति के डेमोक्रेटिक जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा सेटअप है, वो दुनिया के सामने एक बार फिर से पेश करना चाहती है। और लगातार हम लोग ये करते भी रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे देखा है कि इंदिरा गांधी जी का जमाना हो, राजीव गांधी जी का जमाना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना हो, हर समय इस तरह के डेलीगेशन भेजे गए हैं जब भी कोई बात हमको दुनिया तक पहुंचानी होती है। लेकिन मेरा ये कहना है, जो मेरी खुद की सोच है, कि ये उचित समय शायद नहीं है डेलीगेशन भेजने का। और उचित समय होता जब पहलगाम अटैक हुआ था, जिस समय भारत अपने आप को एक बैकफुट पा रहा था, भारत सोच रहा था कि हम किस तरह से पाकिस्तान को अटैक करें। उस समय अगर हम दुनिया के साथ बातचीत करते, उस समय अगर हम दुनिया के सेटअप का हिस्सा बनते, उस समय हम ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज करके भारत के क्रोध को जाहिर करते, तो कहीं शायद वो ज्यादा बेहतर होता। अब हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमने देख लिया दुनिया में बहुत कम देश हैं जो हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं। अब हमने देख लिया कि दुनिया में बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान को बैन करना चाहते हैं।
तो शायद हम उस चीज को अब पेश करें, अब हम भारत का पक्ष बताएं, अब हम लोगों के सामने जाकर के अपनी बातें रखें, ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ जाकर रखें, तो उसकी कोई खास जरूरत मुझे लगती नहीं। हालांकि मैंने शुरुआत में कहा कि वेलकम होगा। अब दूसरी बात रही इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें 3 टियर की डिप्लोमेसी होती है। पहला टियर होता है, सबसे उच्च जो टियर होता है वो प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्री जी का होता है। हर समय होता है कि जो बातें करते हैं अपने समकक्षों के साथ, वहां पर देश का एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं विदेशों में जाकर के, और भारत की भूमिका को समझाते हैं, और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसके बाद जो दूसरा टियर होता है वो होता है हमारे हाई कमिश्नर का, हमारे एम्बेसडर्स का, हमारे इंडियन डायस्पोरा का, जो कि अलग अलग देशों में रह रहे हैं, हमारे तमाम लोग जो अलग अलग वजहों से कई देशों में रह रहे हैं, वो भारत की भूमिका को वहां पर बनाने की कोशिश करते हैं, भारत की छवि करते हैं। और ये भी एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। अब उसके बाद इस तरह की जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जब हमको एक्स्ट्रा कुछ बताना है, तब हम इस तरह के ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजते हैं और वहां पर भारत की बात को और बेहतर बताते हैं। लेकिन वो अब तब होता है कि वो एक तरह से आप ये समझिए कि पहले हम 2 पीढ़ियां चल चुके होते हैं, तो तीसरी पीढ़ी सिर्फ इसलिए भेजी जाती है, चढ़ी जाती है कि हम दिखाए नहीं, हम ताकतवर देश हैं और हमारे पास हमारी जो बातें हैं वो दुनिया सुन रही है। तो आज की तारीख में अगर हम सच में देखें तो क्या हमने पहले दोनों जो सीएस थे उनकी जो नाकामियां तो नहीं कहूंगा, उनमें क्या कुछ कमियां रह गई थी, जिन कमियों को दुरुस्त करने के लिए हम ये तीसरा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमको अपने आप से पूछनी पड़ेगी, और ये बहुत दूरगामी चीजें हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया मान चुकी है, हिंदुस्तान की आर्मी का जो ताकत थी, हिंदुस्तान की सेनाओं का जो जोश था, जो पराक्रम था, पूरी दुनिया ने देखा है। उसको हम क्यों बताने जा रहे हैं दुनिया को? ठीक है, अनुपम तिवारी जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। अनुपम जी, सरकार का पक्ष ये है कि ऐसा करने से पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो बेनकाब होगा, दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुलेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा डेलीगेशन के कारण? देखिए, डेलीगेशन किससे बातें करेगा ये इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन कहाँ जा रहा है? क्या शशि थरूर जी डोनाल्ड ट्रंप से बात करने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। वो अपने समकक्षों से बात करेंगे, वो अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे, जिसके रिजल्ट बाद में आएंगे अमेरिका के अंदर हमारी एक लॉबी तैयार होगी। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज की तारीख में डेलीगेशन क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट देगा, मुझे नहीं पता चलता, मुझे समझ में नहीं आता क्या आउटपुट आने वाला है। दूसरी चीज, हमने 7 डेलीगेशन भेजे, इसमें से एक डेलीगेशन हमारा अफ्रीकन नेशंस में जा रहा है, सियरा लियोन, कॉन्गो, लाइबेरिया। इन देशों को हम क्यों मैसेज देना चाहते हैं? इनसे हमने क्या लिया हुआ है या हमको क्या देने वाले हैं? हम क्या अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम उन जगहों पर जाएं जहां से हमें उम्मीद है, जहां से हमको ठीक है अनुपम जी, जवाब ले लेते हैं विकास पांडे जी से। विकास पांडे जी, अनुपम जी का प्रश्न आपने सुना, क्या वजह है, क्या नीड है कॉन्गो जैसे देशों में जाने की, क्यों जा रहे हैं हम? देखिए, मुझे लगता है कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझना पड़ेगा। जो बड़ी शक्तियां हैं, जिन्हें सामरिक शक्तियों में, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, जापान हो, यूएसए हो, हम वहां भी अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं। और इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे जो हमारे स्ट्रेटेजिक में एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। कहने के लिए वो देश बहुत छोटे हो सकते हैं, आपके लिए वो चीजें बहुत कम मायने रख सकती हैं, लेकिन जब हम ग्लोबली काम करने जा रहे हैं, कोई ग्लोबली प्रेशर हमें डेवलप करना है, चीजों को अपने फेवर में और अच्छे से मैनेज करके लेकर के आना है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप छोटे और बड़े के बीच में बहुत ज्यादा फर्क कर सकते हैं। इसी फर्क की वजह से बहुत सी चीजें हमने कंट्रोल करके दिखाई हैं। यही रीजन है कि बहुत से ऐसे देश थे, आपको याद हो, नरेंद्र मोदी जी एक देश की यात्रा पर जाते हैं जहां भारत के इतिहास में कभी कोई प्रधानमंत्री उस देश में विजिट ही करने नहीं गया। तो तमाम ऐसी कंट्री रही हैं जहां नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भी भारत से कनेक्ट करने का काम किया है। शायद इसीलिए बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जिन पे हम कंट्रोल करके एक रिजल्ट ओरिएंटेड कंट्री बन करके निकल करके आए। देखिए, बहुत बुनियादी तौर की बात है। आप देखिए कि जिस तरीके से चीजें और सवाल जवाब उठाए जाते हैं और बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी ने नाम दिए, कांग्रेस पार्टी से नाम देना चाहिए, नाम देना, तमाम चीजें आ रही और बार बार एक विषय उठता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने यूएन में भेजा था और वो विपक्ष के उस समय सबसे बड़े नेता थे और विपक्ष के नेता के बावजूद भी उनका चयन उसमें किया गया। क्या तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में सरकार ने सवाल जवाब किया था? सरकार ने कोई नाम मांगे थे? नहीं मांगे थे।
ये सरकार का विवेकाधिकार होता है कि वो किस तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती और किस तरीके से चीजों को आगे ले जा सकती है। अभी डिबेट में हमारे एक सम्मानित साथी कह रहे थे कि आप ही डिसाइड करके बता दीजिए कि इतनी दिक्कतें कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं के नाम पर आखिर क्यों हो रही। भाई राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी जी चली गई, सोनिया गांधी नहीं जा पाई तो प्रियंका गांधी जी चली गई, प्रियंका जी नहीं जा पाए तो आपके खड़गे जी चले गए तो कांग्रेस पार्टी के ही अपने सांसद है ना। फिर ठीक है विकास पांडे जी, विकास अग्रहरी जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। विकास अग्रहरी जी, अपनी ही पार्टी के सांसदों के नाम पर आपत्ति क्यों है कांग्रेस को? क्यों सवालात खड़े किए जा रहे हैं शशि थरूर के नाम पर? कांग्रेस जब बीजेपी राजनीति करती है तो बीजेपी की राजनीति से कांग्रेस को आपत्ति है। 56 इंची ढिंढोरा जी का ढोल पूरी तरीके से फट गया है। तालिबान को छोड़ करके कोई एक व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। तालिबान ने खुला समर्थन दिया। तालिबानी सरकार, अफगानिस्तान की सरकार ने मोदी जी के साथ कहा, मोदी जी हम हैं आपके साथ। बाकी इस पृथ्वी पर लगभग 200 देश होंगे, उसमें से कोई एक व्यक्ति साथ में नहीं आया। किसी भी एक देश ने साथ नहीं दिया। असल में अडानी की चाकरी करते करते आप कहीं भी जाते हो, आप पहले अडानी के लिए एक व्यवसाय फिट करते हो। आपको लगता है कि इससे आपकी विदेश नीति मजबूत होगी। आप जो है अर्गन बाजा बजाने वालों को, झक्कम झड़ियम बजाने वालों को बुला लेते हो, आप एयरपोर्ट पे स्वागत करा देते हो और यहाँ पे मीडिया चलाने लगता है। आपको लगता है कि डंका बज रहा है, ढिंढोरा बज रहा है, विश्वगुरु बन गए हैं एकदम से। बस अब एक कदम और, उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप आकर के कहेंगे मोदी जी अब आप ही विश्व को लीड करिए, हम तो गए हिमालय की ओर। तो ये जो सारी चीजें जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब सामने आ जाती है। आपने देखा, आपने स्वयं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं अदिति जी कि जब द्विपक्षीय वार्ता हो रही है भारत पाकिस्तान की, डोनाल्ड ट्रंप को बात कौन लीक किया? ये कहते हैं इनके, अगर कोई प्रवक्ता कहते हैं, कोई साथी कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई जानकारी नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं पता था। तो डोनाल्ड ट्रंप आधे घंटे पहले ट्वीट कैसे कर दिया भाई? उसको कुछ बिना पता हुए ही चल गया। होता कौन है डोनाल्ड ट्रंप हमारे बीच में इंटरप्ट करने वाला, बातचीत करने वाला, मुद्दा हमारा सॉर्ट आउट कराने वाला? हमारा कश्मीर है, हम उसको लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बेशर्मी के साथ नैरेटिव फैलाती है, मैं आपको एक चीज और जोड़ दूं, रक्षा विशेषज्ञ जी यहां भी बैठे हुए हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, सेम चीज इजरायल और फलस्तीन के मामले में है। फलस्तीन की जमीन को इजरायल ने कब्जाया हुआ है। अगर हम फलस्तीन को छोड़ करके कह दे कि नहीं इजरायल सही कर रहा है, तो फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में जो हो रहा है फिर उसकी जवाबदेही यूनाइटेड नेशन में या कहीं भी किसी जगह जब बात करेंगे हम, तो कैसे किस मुंह से कर पाएंगे? लेकिन भाजपा के लोग जो हैं मौजूदा समय के, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। इन लोगों को तो बड़ी खुशी होती है कि फलस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, फलस्तीन तबाह हो रहा है, इजरायल कब्जा कर ले रहा है। इन लोगों को उससे, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का टाइम हुआ करता था, इंदिरा जी का टाइम हुआ करता था, और पहले की भाजपा की विभिन्न सरकारों में हमारे पास इतने विश्वसनीय सहयोगी इस देश में हुआ करते थे, विश्व में हुआ करते थे कि वो खुल करके समर्थन व्यक्त करते थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट में समर्थन व्यक्त करते थे। फलस्तीन को ले लीजिए, यासिर अराफात साहब हुआ करते थे। जी, तो फिर ये जो समर्थन है, नहीं, मैं इराक से, विकास अग्रहरी जी, ये जो समर्थन है, आज मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, तो ये खुलकर समर्थन कांग्रेस का क्यों नहीं सामने आ रहा है? ये जो पोस्टर हम देख रहे हैं, अरे नरेंद्र झुकना नहीं, अरे ये किस और इशारा कर रहा है? क्या ये पाकिस्तान में बैठी मीडिया नहीं देख रही है? क्या पाकिस्तान की सरकार नहीं देख रही है? इस तरीके के पोस्टर वो और क्यों? पाकिस्तान में बैठी मीडिया, ये तो भाजपा के लोग बताए ना, भाजपा के IT सेल वाले बताएं कि हमला होने के 1 घंटे बाद ही जाति पूछा, धर्म नहीं पूछा, कौन लग करके चला आया, ये तो इनको बताना है। इससे इतर मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी टीएमसी से यूसुफ पठान को जाने का नंबर आ गया। टीएमसी ने कहा भाई हम भेजेंगे ही नहीं। मोदी जी तुरंत बैकफुट पे आ गए, अभिषेक बनर्जी जी का नाम आ गया। 2 मिनट नहीं लगा लाइन बदलने में, मोदी जी को 2 मिनट नहीं लगा, अभिषेक बनर्जी जी का नाम आ गया। अब कांग्रेस इस लेवल पर नहीं कर सकती है कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, ठीक है तुमको, आपको थरूर को लेकर के जाना है जाओ। अरे हम जाते, हम अपना पक्ष रखते, जिसको हमने बताया जिस तरीके की चीजें होती वो और बेहतर होता। अब आपको अपने हिसाब से करना, आप अपने हिसाब से चलाइए भाई, सरकार तो आप ही की है ना। अब ये तो चीजें बाद में निर्धारित होंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी का, भाजपा का, विश्वगुरु का, और जो ढोल नगाड़े बजते हैं उनका ढोल फट गया है। ये पूरे विश्व की मीडिया ने देखा, ये भारत की एक एक जनता ने देखा। बस भाजपा के
चंद तथाकथित लोग हैं, इन्हीं लोगों को नहीं दिखता है, क्योंकि वो ढोल ऐसा इनकी कान में बज रहा है कि बजता ही रहेगा। ये लोग स्वयं ट्वीट करते हैं कि फलस्तीन में खाने के लिए नहीं है, फलस्तीन में खाने के लिए नहीं है। अरे ये सोचो कि फलस्तीन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी रहा है 50 सालों में, 70 सालों में, आजादी के बाद से। कभी पाकिस्तान के साथ नहीं गया, कभी चाइना के साथ नहीं गया। ये हमारी डिप्लोमेसी थी। आज आपको अच्छा लग रहा है कि फलस्तीन कंगाल हो गया। सोच बदलिए, डिप्लोमेसी कैसे चलाई जाती है सीखिए, इसको नए सिरे से पांडे जी सीखिए। जवाब देना चाह रहे हैं। विकास जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार चीजों को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण बता दूं आपको, जरा इनसे पूछिए कि 93 बम ब्लास्ट में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तब किसका ढोल पिटा था, जरा पूछ लीजिए इनसे। संसद भवन का बताइए, संसद भवन का, कंधार का बताइए। डरो मत, डरो मत, डरो मत, आप ना डरिए, आप ना डरिए। आप तो आतंकवाद समाप्त कर दिए ना, पुतली के लिए आतंकवादी छोड़ दिए। आप नेता समाप्त कर दिए ना, आतंकवाद आप समाप्त कर दिए ना। सरकार बचाने के लिए आपने आतंकवादी छोड़ दिए थे। आप छोड़े थे, आप छोड़े थे, कंधार लेकर के गए थे, कंधार लेकर के गए थे, छोड़ दिए थे आतंकवादी, कंधार लेकर के आप गए थे। सुनो, धैर्य से सुनो, मैं बीच में नहीं बोला जी, आपके बीच में नहीं बोला मैं। ठीक है, जरा बताओ पूरे विकास पांडे जी, विकास अग्रहरी जी, आप लोगों को इतिहास खंगालने का बेहद शौक है, ये तो पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को मीर जाफर बता दिया, कांग्रेस ने दूसरी तरफ जयशंकर को, एस जयशंकर को जयचंद बता दिया, ये तय है कि आप लोग राजनीति से बाज नहीं आएंगे। मुद्दा चाहे कुछ भी हो, XYZ, देश की सुरक्षा से ही क्यों ना जुड़ा हो, उस पर भी इस तरीके की राजनीति जो है वो जारी रहेगी। आदेश शुक्ला जी, क्या कहेंगे? ये जो पोस्टर वॉर चल रहे हैं इस बीच, कोई जयशंकर को जयचंद बता रहा है, कोई राहुल गांधी को मीर जाफर बता रहा है, क्या ये वो समय था जब इस तरीके का पोस्टर वॉर करना चाहिए था, जब कांग्रेस पार्टी को इस तरीके का पोस्टर जारी करना चाहिए था कि अरे नरेंद्र झुकना नहीं? क्या मैसेज दे रहा है ये, क्या संदेश दे रहा है? देखिए, मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आती है कि इस मुद्दे पे इतनी राजनीति हो क्यों रही है। जब ऑल पार्टी मेंबर मीटिंग में ये तय हो गया था कि सरकार जो करेगी उसके साथ है, तो इसको साथ में रहना चाहिए। जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभाव बोल रहे थे, ये तब नहीं बोले थे जब, आपको याद होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए दो नाम, एक शशि थरूर का भी था और एक खड़गे जी का भी था। उत्तर प्रदेश में खड़गे जी भी वोट लेने आए थे और थरूर भी वोट लेने आए थे अपने कांग्रेस से, और ये बाकायदा ये कहा गया था कि इनके में प्रेस में इतने लोग जाएंगे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोग जाएंगे। तो वो साफ मैसेज था कि वो खड़गे को जिताना चाह रहे थे, वो थरूर को नहीं जिताना चाह रहे। विरोधाभास था वहां पे। कांग्रेस के कार्यालय में उस दिन विरोधाभास था, और आपने देखा, मैं तो वहां पे मौजूद था उस समय। तो ये, अगर मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि ये तो वहां ढोल पीटने जा, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल से। जयराम रमेश का भी लेटेस्ट बयान है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि वो वहां ऐसे ही जा रहे हैं। दूसरी चीज, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा है आदेश जी। जयराम रमेश ने कहा है कि ध्यान भटकाने की मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? हाँ, ध्यान भटकाने के, एक बात ये आ गई है ना। दूसरी बात ये है, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है ये बताना जरूरी है। ये बताना, आपने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सेना ने ये बताया, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक जवाब बहुत अच्छा लगा था, जब वहां विपक्ष की तरफ से पूछा गया था कितने लोग मारे गए, बोले हम वहां काम करने गए, लाशें गिनने नहीं गए। लाशें गिनना उनका काम है, जो उन्होंने किया है हम उसका जवाब देने गए थे। तो उनका जवाब जब उनको मिल गया था, तो इस पर विरोधाभास क्यों आ रहा है? बिल्कुल आदेश शुक्ला जी, विरोधाभास क्यों आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। जब सेना
लगातार दूसरी प्रेस चीज कॉन्फ्रेंस दूसरी करके चीज जवाब दे आदित्य रही जी, है तो दूसरी ठीक है। चीज अनुपम तिवारी से राजनीति जवाब ले को लेते हैं, राजनीति अनुपम जी से जवाब ले लेते हैं आदेश जी। अनुपम तिवारी जी, लगातार इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सेना की काबिलियत के ऊपर कहीं ना कहीं अब प्रश्न उठ रहे हैं कि कितने विमान गिराए, इसके आंकड़े दे, कितनी लाशें बिछाई, इसके आंकड़े दे। किस तरह देखते हैं आप इसे? क्या आज वो दौर है, आज वो समय है जब इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए थी, इस तरीके के सवालात खड़े करने चाहिए थे? देखिए, एक चीज हमको ये समझनी चाहिए आदित्य कि विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और अगर वो देश हित में नहीं है तो विपक्ष के ऊपर हमको सवाल खड़े करने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान समय में ये पक्ष विपक्ष राजनीति और ये कांग्रेस भाजपा से बजाय हमको ये देखना चाहिए कि हमारी सेना ने किस तरह का पराक्रम किया और अगर उस पराक्रम के बाद हमें सेना के हाथों को और मजबूत करने की कुछ आवश्यकता दिखाई दे रही तो हम उसके ऊपर कितनी तेज गति से काम करें और दुश्मन हमारा किस तरह से कमजोर था और अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी किन कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, दुश्मन के ऊपर हम किस तरह से हावी हो सकते हैं, इसका आकलन करने का समय है। ये समय बिल्कुल राजनीति करने का नहीं है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कदम है वो इस तरह के उठें जिससे कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश जाए। हमारे संदेश इस तरह से उठे जिस तरह के पूरी विश्व बिरादरी जो हमारे साथ हमारे समय पर हमारे साथ खड़ी दिखाई नहीं दी है उस तक सख्त संदेश जाए और हमारी भविष्य की जो कार्य प्रणाली होगी वो किस तरह की होगी, ये हमको अब हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स से बाहर आना चाहिए। ये सब बातें कि एक मंत्री कर्नल के बारे में कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे भाई साहब वो हमारे अधिकारियों की जातियां बता रहे हैं, ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की चीजें अगर भारत देश में होगी तो भारत की छवि अच्छी नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे डेलीगेशन जो अलग अलग देशों में जा रहे हैं निश्चित तौर पर उनसे पूछा जाएगा कि जब आपके ही राजनेता इस तरह की बातें आपके देश में कर रहे हैं, जब आपके ही राजनेता सेना के अधिकारियों की जातियों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप किस मुंह से हमारे पास आए। और एक और चीज, जब भी हम विदेश नीति की बात करते हैं तो मैं बार बार परसेप्शन पर बहुत जोर देता हूं। पिछले 10-11 सालों से भारत देश ने अपना एक परसेप्शन बनाया है कि हम एक आर्थिक शक्ति बन रहे हैं, हम एक उभरती हुई महाशक्ति हैं और हमारे साथ एक बेहतर व्यवहार होना चाहिए। हमें इस परसेप्शन को बनाने में काफी समय लगा है, तो ये परसेप्शन बिगड़ने ना पाए। साथ ही साथ हमको एक अपनी जो पुरानी रणनीति थी कि हम किसी भी बड़े देश के सामने एक अपनी अलग भूमिका रखा करते थे, हमने चाहे आप उसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम ले लें या कुछ और भी नाम ले लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे जो एक परिपाटी रही है वो इसी तरह की रही कि हम अपनी लकीर खुद खींचते थे। हमें उस लकीर को नहीं मिटाना है, हमें उस लकीर के ऊपर लगातार काम करना है। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। 1971 युद्ध अगर आप उसको विवेचना पढ़ें और उसमें केवल फॉरेन डिप्लोमेसी का आप देखें तो आपको युद्ध से बेहतर आपको मजा आएगा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने हमारे कितना बेहतर काम किया था। और उस समय का जो मैं सिर्फ एक इंस्टेंस बताऊंगा, अगस्त 71 का युद्ध दिसंबर के महीने में लड़ा गया, 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, 16 दिसंबर को खत्म हुआ था। और अगस्त के महीने से भारत के तमाम डिप्लोमेट्स इस काम के ऊपर लग गए थे कि अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से विश्व के अलग अलग समुदाय के सामने रखी जाए। ये वो समय था जब विश्व के ज्यादातर देश अमेरिका के पीछे थे और अमेरिका की पाकिस्तान से दोस्ती थी, भारत से दुश्मनी हुआ करती थी। सोवियत संघ को साधा गया, वहां पर सोवियत संघ के साथ एक संधि करी गई कि अगर भारत के ऊपर हमला होता है तो सोवियत संघ उसको उसी तरह से लेगा जिससे कि सोवियत संघ के ऊपर हमला हुआ है। उसको हमने तैयार किया। वहां ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस OIC के ऊपर हम गए। हमारा चूंकि वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता था क्योंकि हम इस्लामिक नेशन नहीं थे, तो हमने अपना एक लॉबी तैयार किया। वहां पर हमने फलस्तीन के तत्कालीन नेता यासर अराफात को तैयार किया जिसने OIC के अंदर जाकर के भारत के पक्ष में बातें रखी और बाद में आप देखेंगे कि 54 में से 51 देशों ने भारत की भूमिका जो 71 में रही है उसका समर्थन किया और बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के ऊपर मोहर लगा दी। तो इस तरह डिप्लोमेसी 2-3 महीने पहले से चालू हो कि हमें इन सब बातों के बजाय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं देर तो नहीं कर रहे हैं। हमें भारत की राजनीति, हमारा परसेप्शन विश्व बिरादरी में क्या ले जा रही है, हमको उसके ऊपर गौर करना चाहिए। अदिति बिल्कुल। विकास पांडे जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। अनुपम तिवारी जी लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं हमने देर तो नहीं कर दी, अपने जो कदम थे उनको उठाने में देर तो नहीं कर दी। डेलीगेशन जो हमें पहले भेजना चाहिए था, पहले बाकी राष्ट्रों से संपर्क साधना चाहिए था, क्या इसमें देरी हुई है विकास पांडे जी? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है अदिति जी, मुझे लगता नहीं देरी हुई है काफी। उसका रीजन ये है कि सबसे
पहले सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि जो जन आक्रोश था और जो सरकार की पहली जिम्मेदारी थी कि जो ऐसे लोग जो देश विरोधी कृत्यों में लिप्त हैं, आतंकवाद को शरण देने वाले लोग हैं, आतंकवाद को पराश्रय देने वाले लोग, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। तो सबसे पहला उद्देश्य सरकार का ये था। लेकिन विकास पांडे जी, जन आक्रोश से देश की जो डिप्लोमेसी है वो तो नहीं चलती है ना। जो हमारे विदेश नीति है वो जन आक्रोश के तहत तो उसके डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। बिल्कुल, अगर देखिए डिप्लोमेसी की बात आप इस चीज से उठा करके देख लीजिए कि पहले 2 से 3 दिनों में किसी भी देश ने, बिल्कुल चाहे वो आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ही क्यों ना हो, सबने पाकिस्तान की इस कृत्य की भर्त्सना की, सबने भर्त्सना की। लगातार देश के विदेश मंत्री, देश का विदेश मंत्रालय लगातार विभिन्न देशों के विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में था, लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। ऐसा नहीं था कि बातचीत नहीं हो रही थी। दूसरी चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चीज डिले नहीं, हर चीज अपने टाइम पर हो रही थी। जिस चीज की जब जरूरत थी तब वो किया गया। आपने भी अभी देखा हो, मीडिया चैनल की रिपोर्ट की माने तो स्वर्ण मंदिर के ऊपर हमने वहां पर जो रडार है वो एक्टिव कर दिए थे, क्योंकि हमें अंदेशा था कि पाकिस्तान की तरफ से वहां भी अटैक किया जा सकता है। तो एक सिस्टम के तहत हर चीज को मैनेज करने का काम किया गया। पहले हमें अपने आप को सुरक्षित किया गया, जिससे कि दुश्मन देश की तरफ से अगर किसी प्रकार का आक्रमण हो तो सबसे पहले हम अपने लोगों को सुरक्षित कर सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने पलटवार किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमने तहस नहस करने का काम किया। बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चीजों को बहुत बुरी तरह से इधर उधर ले जाकर के फेंक देते हैं। मैंने बहुत धीरे धीरे से इस बात को पूछा कि आप ऐसे प्रिटेंड करते हैं विश्व गुरु बन गया, ये हो गया, ऐसा लग रहा हो कि जैसे अभी आज से 10-12 साल 15 साल पहले हमारे अग्रहरि जी पूरे विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे और पूरे विश्व में भारत से ज्यादा समृद्धशाली देश नहीं था। कांग्रेस के नेतृत्व में भारत सोने की चिड़िया हो गया था, हर व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए हर महीने कमा रहा था। नहीं पीटती थी कांग्रेस। अरे सर रुकिए मेरी बात को, ये वही देश है, ये वही देश है जहाँ प्रति व्यक्ति आय आपके शासनकाल में कितनी थी और हमने दुगने से भी टैक्स कितना हो गया, टैक्स कितना कलेक्शन हो गया, टैक्स भी तो बता दीजिए। टैक्स कलेक्शन हो गया तो हमने प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने से ऐसे नहीं बढ़ विकास पांडे जी, विकास अग्रहरि जी, डिबेट को डिरेल मत करिए, नहीं मुद्दे से मत भटकिए सर। विकास पांडे जी, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर डेलीगेशन विदेश की धरती पर जाएगा, मैं बार बार आपसे ये प्रश्न कर रही हूं लेकिन आप इसका उत्तर देने से बचते नजर आ रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बीते कई दिनों से कर भी रही है। अगर किसी ने विदेश की धरती पर यह प्रश्न कर दिया डेलीगेशन से कि विजय शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो इसका जवाब क्या देगी डेलीगेशन? प्रतिनिधिमंडल के सदस्य क्या जवाब देंगे इसका? विदेश की धरती पर क्या बताएंगे कि हमने क्या कार्रवाई की, क्या सरकार ने कदम उठाए विजय शाह को लेकर? आप ही की पार्टी के मंत्री हैं विजय शाह। देखिए, मुझे लगता है कि इन सारे चीजों से इतर बहुत अभी जरूरी है कि देश के संसाधनों को सबसे पहले देश की जो परिस्थितियां हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। और सबसे पहली चीज है क्या विजय शाह पर कार्रवाई होना जरूरी नहीं है आज की तारीख में? विजय, आपको भी मालूम है विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में और सुप्रीम कोर्ट इसे देख रहा है। और मुझे लगता नहीं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट को तो इंटरप्ट करना पड़ा ना। सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए इंटरप्ट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि आपने जो एफआईआर दर्ज करी थी, मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उसने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें तो इतने इज्जत भरे शब्दों के साथ श्री श्री शब्द का प्रयोग करते हुए एफआईआर दर्ज की गई विजय शाह के ऊपर, उन मंत्री के ऊपर जिन्होंने भारत की बिटिया का अपमान कर दिया, भारत की जाबाज बिटिया का अपमान कर दिया, सेना का अपना अपमान कर दिया। ऐसी क्यों नौबत आई कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा? मुझे लगता है देखिए 2-3 चीजें हैं जिन्हें आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के बयानों से ध्यान हटाने के लिए बार बार विजय शाह का मुद्दा बना रही है और बार बार इन चीजों को विजय शाह के डरिए मत, अभी बार बार कह रहे थे कांग्रेस को बीच में कांग्रेस की बात हम कर लेंगे, ठीक है विकास पांडे जी, कांग्रेस की बात हम कर लेंगे, लेकिन ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इसका जवाब तो बीजेपी ही देगी ना। डिबेट में कांग्रेस पार्टी के साथी भी बैठे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, एक छोटा सा सवाल। मैं मान लूंगा कि हमने कार्रवाई नहीं की, मैं उसी समय स्वीकार कर लूंगा। मुझे ये बता दें क्या रॉबर्ट वाड्रा को इन्होंने नोटिस दिया, जिन्होंने भरे डिबेट में ये भरे मंच से ये कह दिया कि हिंदुत्व की वजह से पहलगांव हमला हुआ?
ठीक है, बताइए इन्होंने क्या नोटिस दिया? ठीक है रॉबर्ट विकास अग्रवाल जी मुझे जवाब बता दीजिए। दीजिए इन्होंने नोटिस दिया। ठीक है, जवाब ले इन्होंने- लेते हैं इन्होंने- विकास इन्होंने पांडे। सुनो नोटिस आप, दिया सुनो ना। सिद्धरमैया को। विकास सिद्धरमैया पांडे जी को नोटिस तक जवाब दिया। ले लीजिए अब, ठीक है। सिद्धरमैया को नोटिस तक दिया कि सिद्धरमैया रॉबर्ट ने ये कह वाड्रा दिया। के बयान को आपको पढ़ना है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सफाई में क्या कहा है, फेसबुक पे टाइमलाइन पे उनके बकायदा 2 पन्ने लिखे हुए हैं, जाके पढ़ लीजिए। विकास गजब अग्रवाल है, जी, गजब है, विकास गजब अग्रवाल है। जी सफाई जी, तो विजय फिर शाह ने विजय शाह ने भी दे दी थी ना। 1000 आपराधिक उनकी कृत्य तो क्या जुबान होता फिसल है गई थी। आदित्य जी, आपराधिक कृत्य क्या होता है, मैं विजय बार शाह बार ने आपको दोहराता हूँ, 1000 बार कर्नल सोफिया मैं से आपको माफी मांगने बार-बार को तैयार दोहराता हूँ। रवि जी। अगर 1000 रॉबर्ट बार वाड्रा जी ने उन्होंने कुछ कहा, कहा मैं है तो 1000 उनके बार बयान माफी किस मांगने संदर्भ को में थे तैयार हूं उसको आप विजय देख शाह। लीजिए। और विजय शाह विजय के शाह ने बयान, कहा मैं 1000 बार माफी मांगने को सुनिए तैयार हूं। सुनिए, ठीक। विजय शाह आपने के जो बयान को, पोस्ट लिख दिया, विजय शाह आपकी के बयान तीसरी को, हो गई। विजय, आपकी तीसरी हो गई। अरे अब सुन लीजिए, मुझे छोड़ देंगे आप, सुन रॉबर्ट लीजिए। वाड्रा को विकास खुला छोड़ पांडे जी देंगे। सुन लीजिए। जवाब ले लेते हैं विकास अग्रवाल जी का। अरे सुनोगे ठीक है। भाई, उसी अरे को, सुनो आप सर, अरे सुनो यार, आप सुनो, फेसबुक पोस्ट लिख दोगे, आप ट्विटर पे तो सब लिख ट्विटर दोगे, ट्विटर मत माफी हो खेलो, गई। सीधा और फैक्ट विजय सुनो, शाह कहते हैं, सीधा मैं फैक्ट 1000 सुनो, बार माफी मांगने को सीधा तैयार हूं। फैक्ट सुनो। 1000 बार विकास माफी पांडे मांगने जी, को तैयार हूं। ठीक कहा है विजय विकास शाह ने। अग्रवाल जी, विकास पांडे जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि माफी से काम नहीं चलेगा, माफी जो है ना काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ये डिसीजन दिया है ना कि माफी ना आदित्य काफी है। जी, विजय इनको शाह की पता नहीं होगा, मंत्री पद पर रहते हुए इस इनको तरीके पता का नहीं होगा बेतुका बयान, कि सेना के खिलाफ, करने वाला सेना बयान, पर टिप्पणी देशद्रोह की शर्मनाक श्रेणी में बयान। आती है और कोर्ट पर टिप्पणी अवमानना की श्रेणी में आती है। इनको पता नहीं होगा। सेना के ये सौरे पर सवाल उठाने का काम भी देश सेना के सौरे पर कोई सवाल नहीं उठाया है, कोई सवाल नहीं उठाया है। राहुल गांधी आप भी तो कहते हो युद्ध नहीं चाहिए, आप भी तो कहते हो युद्ध नहीं चाहिए। डोजियर में राहुल गांधी के बयान का उल्लेख होता है। डोजियर ओजियर मत खेलिए, डोजियर मत खेलिए आप। ऐसे बयान देते आप हैं देश की जनता को क्यों ऐसे बताना बयान होगा, देते नाम हैं? नरेंद्र पाकिस्तान काम को सरेंडर क्यों सपोर्ट किया? करते हैं। कभी पूछा? पूछिए हिम्मत आप है देश कि की भैया जनता ने को इसलिए बताइए नहीं ना, पूछा। नाम नरेंद्र काम सरेंडर क्यों किया? जब हमारी आर्मी तैयार थी, पीओके आप क्यों नहीं लेकर के आए? कौन आर्मी माछी के छींक मारा? डेलीगेशन ने, आर्मी की बाकायदा ब्रीफिंग में आया है, हमारी देश की 2 जाबाज महिलाओं ने हाँ, इस बात की ब्रीफिंग दी है कि कैसे हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। और सिद्धरमैया तो कहते हुए आपके तो अरे, मुख्यमंत्री कह रहे थे हमें पाकिस्तान के ये साथ बताओ नहीं करना पीओके क्यों चाहिए। नहीं आया? ये बताओ पीओके क्यों नहीं आया? आपने तय कर लीजिए, पीओके तय कर क्यों लीजिए, नहीं आया? सिद्धरमैया पीओके क्यों नहीं आया? सिद्धारमैया की बात को तो ही आप भी कह रहे हो। आपके विदेश मंत्री तो इतने कायर हैं, उन्होंने कह दिया कि पूरी जानकारी मुहैया करा दी उनको, पूरी जानकारी मुहैया कराई। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा क्यों? झूठ आपके विदेश मंत्री ने कहा है, 2 लोग 3 लोग यहाँ और बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए। विदेश मंत्री ने और कैमरा कहा है, हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी, ठीक है, हमने विकास पांडे जी, पाकिस्तान को विकास सूचना दे अग्रवाल दी। जी। आप बताइए ना, जिम्मेदारी तो आपकी थी। ठीक है, ठीक है, हम मैंने लोग जवाब कोई दे दिया। जिम्मेदारी नहीं थी, हम लोग लोग बयान दिए, आरोप सही करते गलत वो अपनी जगह हुए पे है। उलझे रहेंगे एक दूसरे पर ही, एक दूसरे पर ही जो आरोप आप है वो बताइए करते ना, रहेंगे। ठीक है, जयशंकर जी ने जो जरा कहा, बयान को सुनिए, आप सुनिए ना जयशंकर ठीक जी है, के विकास बयान जी को। जवाब ले लेते हैं अनुपम जी से। अनुपम तिवारी जी, एस जयशंकर के बयान पर सवालात खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुनाने में लगा है कि एस जयशंकर ने जो बयान दिया था उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है कि हमने चेतावनी दी थी पाकिस्तान को। आप इस बयान को किस तरीके से लेते हैं? क्या भारत ने लीक कर दिया था कार्रवाई करने के बारे में? क्या डिप्लोमेसी का हनन कर दिया भारत ने? भैया कर रहे हैं, लगातार उसमें एरर आ रहा है जब हम लॉगिन कर रहे हैं ई-विजिल के लिए। पहले दुश्मन को ये बता दें कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करने जा रहे हैं, तो वो तो बच जाएगा। तो ये बात तो नहीं हुई होगी, इतना तो मुझे पता है। इतना तो भारत सरकार से मैं उम्मीद रखता हूँ कि शायद जयशंकर साहब के बातचीत का गलत मतलब निकाला गया। कहा उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज थी, स्टार्टिंग ऑफ द वॉर, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था और वो वीडियो की मैंने देखी थी। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, इतने सीजन डिप्लोमेट हैं, इतना उनका अनुभव है, उनका मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान को हमने चेतावनी दी थी। ये उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था कि हमने युद्ध शुरू होने के जस्ट पहले, 1 घंटे पहले हमने फोन किया डीजीएमओ को और दयान साहब आपके 9 जगहों पर हमला करने वाले। इस तरह की बात रही, उसका गलत आशय न निकाला जाए। इतना लीवरेज हमको विदेश मंत्री को देना चाहिए, विदेश मंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन इस बारे में नहीं कि उन्होंने युद्ध के पहले बता दिया था पाकिस्तान को। उनकी विदेश नीति के बारे में पूछना चाहिए कि क्यों आप इतने उनकी मेहनत के बाद भी आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं होता है, और अगर होता भी है तो तालिबान खड़ा होता है।
तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है, और इसमें हम दुनिया भर में इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं। देखिए जो मेरे मित्र हैं कुछ अमेरिका में, उनसे मेरी बातें हुई थी, वो भी वहां पर एक इस चीज के बड़े चर्चे हैं। जैसे आप भारत का दोस्त तालिबान जो आतंकवादी के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है, जिसके लिए अमेरिका जिसको आतंकवादी घोषित कर चुका है, जिसकी कोई मान्यता नहीं, भारत उसके साथ था। तो इन सब चीजों के बारे में हमें विदेश मंत्री सवाल लेने चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि विदेश मंत्री ने बताया होगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि हम इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को इनफैक्ट 22 अप्रैल की घटना के बाद से 10 मई तक की तमाम घटनाओं के ऊपर हमको बैठ करके बहुत सीरियसली विचार करना चाहिए। हमारी क्या कमियां रह गई उसके बारे में हमें बहुत बड़े मन से विचार करना चाहिए। हमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की दाद देनी चाहिए कि इन लोगों ने कितना बेहतरीन काम किया है, कि अपने दुश्मन को कितनी जल्दी घुटनों पर ला दिया है। हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारी आर्मी इस पराक्रम के सबसे ऊंचे पायदान पे थी, तो हमने किसके कहने पर युद्ध बंद कर दिया। हमको ये सवाल जरूर पूछने का, ये मैं कहता हूँ। और अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हम अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाकी सब ये रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा, तो उस मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, ये सब चीजें गौण हैं। अगर आप देश के लिए सोचते हैं तो ठंडे मन से सभी लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडर ऑफ द नेशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और जितने भी लोग हैं जो पूरी लाइन में आते हैं, सबको इसके ऊपर बैठक गहन विचार करना चाहिए। बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। जिस तरीके की चूक हुई, सुरक्षा में चूक हुई, जिस तरीके का इंटेलिजेंस फेल्योर देखा गया, उस पर विचार करना बेहद आवश्यक है कि आगे इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो ना हो। आदेश शुक्ला जी, ये सवाल भी बहुत तेजी से खड़ा किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि भारत के साथ सहयोग में अगर कोई खड़ा हुआ तो वो था तालिबान, बाकी नेशंस भारत के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? जिस तुर्की की हमने सहायता की भूकंप के दौरान, वो पाकिस्तान के साथ नजर आया। किस तरीके से लेते हैं आप इसे? देखिए, अभी मैं अनुपम तिवारी जी को सुन रहा था, उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा, अगर उनकी बातों को समझा जाए, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने साफ कहा, इस समय ये समय नहीं है कि जयशाह ने क्या कहा, जयशंकर ने क्या कहा, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारी जो कमियां रही थी उसे हम लोग अपने देश में सॉर्ट आउट करें। हमारी जो कमियां हैं तो अपने देश में आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। अगर कोई कमी रही गई है तो पहली बात है ना, जैसा कि ये पहले आ गया कि भाई फेलियर था वहां पे, जो हो गई, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इस पर सब लोग बैठकर आपसी सहमति बना लें, सब लोग कर लें। लेकिन ये बात अपने घर में रहनी चाहिए। जैसे होता नहीं कि हम लोग के घर में कुछ बात हो जाती है, हम लोग चाहते हैं ये बात घर के बाहर ना जाए, हमारा पड़ोसी भी ना जाए। तो इस समय भारत देश को भी, पॉलिटिकल पार्टियों को भी इसी तरीके का एक रखना है, इसको एक घर जैसा अपना बना के रखना है। और अगर कोई कमी बेसी होती है तो उस पर हम आपस में चर्चा कर लेंगे, और जो काम हमने अच्छे किए, जिससे हमारा देश का नाम हो रहा, जिससे देश का, हम अपने देश की हनक बताएंगे, जिससे हम देश की चीजों को मुद्दे के बाद में बताएंगे कि नहीं देखिए पाकिस्तान ये करना चाहता था, हमने पाकिस्तान पे ये कर दिया है। ये बताने की जरूरत। इन सब प्रश्नों में नहीं पड़ना है किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, कितना क्या बोल। बिल्कुल, इन सब प्रश्नों का ये सही समय नहीं है। अभी ये सवाल नहीं उठाने चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। अभी राष्ट्र को एकमत नजर आना चाहिए, सभी दलों को एकमत नजर आना चाहिए। विकास अग्रहरी जी, फाइनल कमेंट दीजिए। अदिति जी, आजकल देश में ट्रोलर बहुत सक्रिय हो गए हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जब विपक्ष को ये लोग दुश्मन मान लेंगे, ये लोग चाहेंगे कि विपक्ष कल का मरता आज मर जाए। ये लोग विपक्ष को, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये चाहते ही नहीं। जब इनका नेता ही कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, जब बात वहां पर आती है ना, हमारे आदेश शुक्ला जी, अभी तो देश ये कह रहा है ना कि आतंकवाद हमारा दुश्मन है, इसके खिलाफ क्यों नहीं एक साथ नजर आ रहा है, एकजुट नजर आ रहा है देश। वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए। क्या वरिष्ठ पत्रकार जी या अन्य लोग, या जो लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, क्या वो कहते, कभी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा दिल दिखाए? हमारा जब समय होता था तो हम इनके नेताओं की जब तबीयत खराब होती थी तो उनको अमेरिका भेज देते थे, किसी दूसरे बहाने से भेज करके इलाज करा देते थे। हमारा दिल ये होता। यहाँ पर आप देखिए, फिर आप यहाँ पे गलत,
देखिए आपने जो किया है वो कह रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं, मेरी बात समझिए, पहले आप समस्या मुझे इसी बोलने चीज की आ दीजिए, जाती आप है मुझे ना, बोलने दीजिए, समस्या इसी चीज की आ जाती है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मुझे आदेश बोलने जी, दीजिए, फिर आपकी बात आदेश जी, खत्म कर दीजिए। पहले मैं बोल लूं। आदेश जी, आपको पता बोल होता, दीजिए। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को ये पता है, आप लोग को ये पता है कि कांग्रेस के टाइम पे कभी सर्जिकल स्ट्राइक इस टाइप की चीजें होती नहीं थी। रक्षा विशेषज्ञ जी भी बैठे हैं। ऑपरेशन जिंजर एक नाम हुआ करता है, विकास पांडे को नहीं पता होगा। ऑपरेशन जिंजर में अभी मैं इनसे पूछ लूं क्या हुआ था। हमारे एक जवान का पाकिस्तानी सर काट के लेके चले गए, हमारी सेना पाकिस्तान में घुस के गई और कई जवानों के सर काट करके पाकिस्तान के लेकर के आई। हम ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। अब आपने जैसे उदाहरण किया तो हम इसको बता दे रहे हैं आपको, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हम आपको यह उदाहरण दे रहे हैं कि आपको यह, आप सारी लड़ाई, आप सारी ऊर्जा अपनी राहुल गांधी को समाप्त करने में लगा रहे हैं, और राहुल गांधी समाप्त आपके करने से थोड़ी ना हो जाएगा भाई। कितना हजारों, कहीं मैं कहता हूं अडानी की पूरी संपत्ति राहुल गांधी के ऊपर कुर्बान कर दो, फिर भी राहुल गांधी हीरा है, हीरे की छवि कभी जाएगी नहीं, वो अपना हक ले लेगा। फिलहाल आदित्य जी, फिलहाल भारत की लड़ाई जो है वो राहुल गांधी के साथ नहीं, आतंकवाद के साथ है। बिल्कुल आतंकवाद के साथ में, बिल्कुल आतंकवाद के साथ में, लेकिन बीजेपी नजर आ रहा है। बीजेपी अभी यहाँ कांग्रेस से पर लड़ने राजनीति लगती की है। आवश्यकता नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से लड़ने लगती है। नरेंद्र मोदी बड़ा दिल करके बुलाएं, और क्या नरेंद्र मोदी बड़ा दिल करके बुलाएं और ये कहें कि राहुल जी मैं ये चाहता हूं, ऐसे ऐसे होना चाहिए, कहीं कोई एक शब्द नहीं कहेगा, ठीक है, और ऐसा ऐसा होना चाहिए, बताइए। विकास पांडे जी, लेकिन समस्या यह है कि जो सत्ता में है वो चाहता है कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। जी समय की कमी है। विकास पांडे जी फाइनल कमेंट दीजिए। ये जो मांग विपक्ष के द्वारा उठ रही है बार बार कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अब बुलाया जाए, जवाब दिया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट। पार्लियामेंट का सेशन जब जरूरी होगा तब हम बुलाएंगे। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आज जिस तरीके की चीजें घटित हो रही हैं, पैनल में बैठे हमारे तमाम विश्लेषकों ने भी इस बात को बहुत गौर से महसूस किया कि नरेंद्र मोदी जी को आज दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक उनसे जो इस देश के बाहर बैठे लोग भारत को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एक वो लोग जो इस देश के अंदर रह के भी अपनी राजनीति। अरे बेशर्मी मत करिए भाई, देश के अंदर आ गए ना राजनीति पे। ठीक है, कौन है देश के अंदर? गिरफ्तार करिए, चलिए गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करिए, बताइए नहीं है बात करने की। क्या बात कर रहे हैं आप? हमने ये सब नहीं चलेगा देश के अंदर। डेलीगेशन भेजा, आपने कभी डेलीगेशन भेजा? बिल्कुल गया है डेलीगेशन, हजारों का डेलीगेशन गया है। विकास पांडे जी, विकास अग्रहरी जी, ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत का डेलीगेशन रवाना हो चुका है दुनिया को यह बताने के लिए कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, आतंकवाद का असली चेहरा क्या है। भारत इन दौरों के जरिए दुनिया को यह बताना चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो अड़िग है। इसके साथ ही सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला भी तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। यह कूटनीतिक अभियान भारत की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। राजनीति होती रहेगी, लेकिन भारत की अखंडता में एकता आज पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।